अब हम अपने इस अध्याय 2 के अंदर भिन्न दशमलव भाग जो है ये अपन दूसरा भाग ले रहे हैं और इस दूसरे भाग के अंदर जो प्रश्न में ले रहे हैं वो 2.2, 2.3 और 2.4 और अपना जो प्रकरण है इसके अंदर है भिन्नों का गुणन एवं भाग। तो भिन्नों का गुणन और भाग किस प्रकार से किया जाता है वो इस अपन वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। पहला प्रश्न ले रहे हैं गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है। क्वेश्चन पहला देखिए 7 × 3/5। अब इसके अंदर देखिए ये है अंश और ये है हर, ये है अंश और नीचे हर है 1। तो अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ। देखिए हम चाहे तो इसके नीचे लिख सकते हैं अंश का गुणा अंश के साथ, देखो 7 × 3 बटा 1 × 5, 7 × 21 और 5 × 5 मिश्र भिन्न बना सकते हैं सीधा 5 × 4 20 और 1 21 और 5 का 5। अब देखिए आगे प्रश्न दूसरा 5/2 × 6। अगर संख्या कट रही है, देखो ये संख्या कट रही है 2 × 2 2 क्या 6, 5 × 3 5 × 3 5 × 3 15। तो ये इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त हुआ। आगे का प्रश्न देखिए तीसरा 2/3 × 3/5। अगर कोई संख्या कट रही है अंश और हर के अंदर तो देखिए कट रही है वो 3 एकम 3 3 एकम 3 2 एकम 2 और 5 एकम 5। तो कितना शीघ्र सरलता के साथ हम इस प्रकार से भिन्नों का गुणन कर सकते हैं। आगे का प्रश्न 7 × 2 से 3/5। देखो 7 तो 7/1 कर दीजिए इसको, यह 7/1। लेकिन ये मिश्रित भिन्न है, इसको सरल करना पड़ेगा, सरल रूप में लिखना पड़ेगा 5 × 10 और 3 13, यह 13/5। अब अपना वही काम है अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ। हम देख सकते हैं 13 को 7 13 7 91 और 5 एकम 5 मिश्रित भिन्न बना सकते हैं भाग लगाकर 18 पंजे 90। देखो 18 पंजे 90 और 1 91 और 5 का 5। तो इस प्रकार से भाग देके 91 के अंदर 5 का भाग देंगे तो मिश्रित भिन्न प्राप्त होगी। अब यहाँ देखिए 2 से 2/3 × 6/7। तो सबसे पहले इसको अपन इस प्रकार से करेंगे, देखिए 3 दूनी 6 6 2 8 8/3 × 6/7। सबसे पहले हम देखेंगे अगर कोई संख्या कट रही है देखिए 3 एकम 3 3 दूना 6। अब अपने पास क्या अंश के अंदर क्या देखो 8 × 2 है, हर के अंदर क्या है 1 × 7 गुणा कर दीजिए 8 दूनी 16 और 7 एकम 7। तो इस प्रकार से भाग देंगे 7 दूनी 14 14 और 2 बचे 15 16 और 7 का 7। इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त हुआ है। अब क्या करना है उसी प्रकार से देखो 24 का 1/2 गणित के अंदर जो का मतलब होता है वो होता है इंटू। देखो 24 का हटे देखो उसका नीचे इंटू या 1/2। अब ये संख्या अगर कट रही है तो काटेंगे तो कट रही है 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 12 एकम 12। यह है इसका उत्तर। प्रश्न नेक्स्ट का देखो 18 का हटे उसकी जगह आ गया इंटू, यह है 2/3 संख्या कट रही है देखो 3 एकम 3 और 3 × 6 18। यह है 6 × 2 और 6 दूनी 12। ये हमें इस प्रकार से उत्तर प्राप्त हुआ है। मिश्रित भिन्न आ गई है, मिश्रित भिन्न को पहले सरल करेंगे 4 दूनी 8 और 3 11, यह 11/4 का हट गया तो उसकी जगह आ गया इंटू और यह है 1/2। संख्या नहीं घट रही 11 को 1 से किया 11 एकम 11 4 दूनी 8 8 का भाग दिया 8 एकम 8 8 9 10 11 पीछे 3 बचे देखो ये 3 आया ऊपर और 8 है नीचे। इस प्रकार से यह उत्तर प्राप्त हुआ है 1 सही 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 4 चौथा नंबर। फिर देखो 3/5 का को हटा रहे हैं इंटू लगा रहे हैं 1/4 का 1/4। कोई संख्या हम देख लेते कट रही क्या, ये नहीं कट रहा ये भी नहीं कट रहा कोई नहीं कट रहा है तो सीधा गुणा देखिए 3 × 1 3 एकम 3 और 5 × 20। हम कह सकते हैं ये सीधे उत्तर प्राप्त है क्योंकि ये जो भिन्न है ये उचित भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपने पास कौन बड़ा है 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5 बड़ा कौन बड़ा है। तो हम देख किस प्रकार से करते हो 3/4 इंटू लगाना है कहा हट रहा है इंटू 2/7 अथवा वापस आके देखिए अथवा 5/8 इंटू 3/5 का को हटा के इंटू लगाया। अब वही काम है जो अपने गुणन किया था भिन्नों का अंश का गुणा अंश
साथ अगर संख्या कट रही तो पहले काट ही दे, कोई कट रही है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 2 साते 14, अथवा वापस देखिए कोई कट रही है क्या, ये कट रही है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 8 एकम 8। अब देखो अपन को एक दिन प्राप्त हो गई 3 बटा 14 और 3 बटा 8। हमें ये देखना है कौन बड़ी है, तो इसके लिए बहुत सरल तरीका दिया गया है इसके अंदर। हम क्या करेंगे, इस प्रकार से गुणा करवाएंगे, ये गुणा इस प्रकार से चलेगा, ये गुणा यानी 3 का गुणा 8 के साथ 3 इंटू 8 हम यहाँ बॉक्स बना सकते हैं, और 14 का गुणा 3 के साथ कर सकते हैं। गुणा कीजिए, 3 8 24, यहाँ है बॉक्स वापस, और 14 3 42। अब देख लो कौन बड़ा है, 24 और 42 में 42 बड़ा है, इसमें ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा होगा, ये वाला इस तरह का बड़ा है। तो उत्तर के रूप में लिख सकते हैं कि जो संख्या है वो 5 बटा 8 का 3 बटा 5, ये जो है ये बड़ा है। इस प्रकार से इनको क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम जो भाग 2 शुरू किया था अध्याय 2 के अंदर, तो उसके अंदर प्रश्न नंबर 7 लेते हैं। वो देखिए वो क्या है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किमी दौड़ती है, तो 2 से 3 बटा 4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो ये हमें निकालना है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे वो देखिए, हम सबसे पहले लिखेंगे चूंकि कार 1 लीटर में दौड़ती है, देखो मैं कहां से लिख रहा हूं, यहां से लिख रहा हूं, 1 लीटर में दौड़ती है बराबर कितना दौड़ती है, देखो 1 लीटर में, तो हम लिखेंगे 16 किलोमीटर। 1 लीटर में कार दौड़ती है 16 किलोमीटर। अब कितने का निकालना है, 2 से 3 बटा 4, तो इसलिए कार 2 से 3 बटा 4। अब 2 से 3 बटा 4 को पहले सरल करना पड़ेगा, देखिए कैसे करते हैं, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ो 11 बटा 4। अब वही लीटर में दौड़ेगी बराबर वही देखो 16 इंटू 11 बटा 4 गुणा कर देंगे। 11 बटा 4 से गुणा करेंगे तो संख्या काट रही है, देखो यहाँ ये जो संख्या है यहाँ पे 16 और 4 काट रहे, देखो 4 एकम 4 और 4 चौक 16। अब यह है 4 इंटू 11, 11 चौक 44, ये आया 44 किमी, ये आया हमें उत्तर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कार है वह 2 से 3 बटा 4 लीटर में 44 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब आगे जो प्रश्न है वो अपन ले रहे हैं भाग वाले। भाग कीजिए, अब भाग कीजिए तो वही नियम है लगभग जो अपन ने गुणे वाले किए थे, लेकिन थोड़ा सा बदल है। वो देखिए किस प्रकार से, सबसे पहले 12 में भाग देना 2 बटा 3 का, देखिए 12 बटा 1 कर दीजिए। भाग को इनटू में बदलना है, तो भाग को इनटू में जैसे ही बदलते हैं आगे की संख्या का व्युत्क्रम हो जाता है, यानी संख्या उलट जाती है, ये हो जाता 3 बटा 2। तो वही काम है जो हमने गुणन के अंदर सीखा था, संख्या कट रही, देखो ये 2 एकम 2, 2 छक 12, 6 इंटू 3 बराबर 6 3 18। अब देखिए वही 5 बटा 1 कर दीजिए, लेकिन पहले इसको सरल करना पड़ेगा। 7 इंटू 3 7 21 में 4 जोड़ो 25 बटा 7 का 7। अब भाग को गुणे में चेंज करना है, 5 बटा 1 इंटू, तो आगे वाली संख्या, भाग की आगे वाली संख्या अंश जो हर में हर अंश के अंदर, देखिए इस प्रकार से हो गया है। 7 ऊपर चला गया, 25 नीचे आ गया, गुणा
और 25 एकम 25। तो इस प्रकार से मिश्र भिन्न भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। 25 एकम 25 और 10 33 बटा यह 25। तो 25 इसका भाग देना है। 25 एकम 25, पीछे बचा 10 और कट भी सकते संख्या देखो 5 दूनी 10, 55 25। तो इस प्रकार से 1 सही 2/5 हम इसकी मिश्र भिन्न बना सकते हैं। सिंपल भाग देखिए, इसको हम मिश्र भिन्न बना सकते हैं। अब देखिए आगे और मिश्र भिन्न आगे देखो 5 3 15, 1 16/5 भाग 3 दूनी 6 और 1 7/3 गुणे में बदलिए 16/5। ये देखो भाग का इंटू हो गया, 3 ऊपर चला गया है, 7 नीचे आ गया है। अब संख्या देखिए कट रही है क्या? नहीं कट रही है। गुणा कीजिए 16 32 16 3 48 और 5 7 35। तो इस प्रकार से हम इनको जो भिन्नों की जो भाग है इसको सरल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भिन्नों का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए तथा भिन्न का प्रकार बताना है। यानी इसका व्युत्क्रम करना है और बताना है कि भिन्न कैसी है, उचित है या विषम। विषम मतलब जो अनुचित भिन्न को विषम भिन्न भी कह सकते हैं, या पूर्ण संख्या में भिन्न है वो हमें ज्ञात करना है। पहला प्रश्न देखो 3/7। तो हम लिख सकते हो 3/7 का व्युत्क्रम होगा, उल्टा कर देंगे। देखो अंश का हर का अंश 7 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब देख सकते हैं, बताइए ये जिसमें हमने नियम सीखे थे, अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है, तो वह भिन्न होती है विषम, जिसको कहते हैं अनुचित। तो ये विषम भिन्न हो गई। देखिए 5/8, तो 5/8 का व्युत्क्रम ये हो गया। देखिए ये हुआ उल्टा 8/5। अब देख ले कैसी भिन्न है, तो हम कह सकते हैं अंश बड़ा है हर से, तो ये भी हुई विषम भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन 9/7। तो हम लिखेंगे 9/7 का व्युत्क्रम बराबर उल्टा करेंगे 7/9। देखिए अंश बड़ा हर बड़ा, अंश छोटा है। तो अंश छोटा होता है हर से, उस समय वो भिन्न होती है उचित। तो ये आ गया देखो उचित भिन्न। नेक्स्ट 12/7। तो 12/7 का व्युत्क्रम पहले से लिखेंगे व्युत्क्रम। तो ये आया देखो अपने पास उल्टा, ये आया 7/12। हम देख सकते हैं अंश छोटा है हर बड़ा है, तो इस प्रकार की जो भिन्न होती है वो उचित भिन्न कहलाती है। और एक प्रश्न लेते हैं 1/8। तो 1/8 का व्युत्क्रम बराबर 1/8 का जो व्युत्क्रम है वो 8/1। 8/1 का मतलब है 8। अब देखिए ये जो है इसको कह सकते हैं पूर्ण संख्या। ये आ गई अपने पास पूर्ण संख्या। तो इस प्रकार से ये जो है भिन्नों का व्युत्क्रम हम लोग ज्ञात कर सकते हैं।